चलो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से इस लाइव सेशन में कनेक्ट हो जाइए। और एक बार तो मुझे आप बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा हो कि नहीं आ रहा। आप लाइव जुड़ से कहो और मैं आपके मोबाइल में आ रहा हूं नहीं आ रहा हूं। आप ओके लिख के इमोजी भेज के आप मुझे सूचना प्रदान कर सकते हैं, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ आप जुड़ चुके हैं और अपना सब कुछ कनेक्शन ओके, फिर मैं पढ़ाने लगता हूं। हाँ जी, चलो अभी बताओ फटाफट। गुरुजी आज से चलने दीजिए न्यूमेरिकल। हाँ जी, रेडी हैं हम। देखो ओके ओके ओके, बस 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 यही कंफर्म करना था। अब देखो कि कमेंट आप बहुत सारे कर रहे हो, हिसाब के करना। बहुत ज्यादा कमेंट क्या करोगे, बट करते हो तो देखो कि फिर क्या कमेंट मैं बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ। आपको पता है ऐप के अंदर मैं कमेंट हमेशा लिमिटेड के मात्रा पढ़ता हूँ, और अदरवाइज कोई कमेंट होता है तो ब्लॉक कर दिए जाते हैं टीम की तरफ से। उसमें इसमें किसी प्रकार ऐसा हमें नहीं फील होगा कि क्यों कर दिया ब्लॉक। आपको टू दी पॉइंट रहना है, क्योंकि क्लासरूम के हिसाब से जब पढ़ते हैं ना वैसे ही पढ़ना है, और आपको उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। क्लियर है जी? चलो अब मैं शुरू करता हूं आज का सवालों का पिटारा। ये सवाल था ही नहीं ना, हमने कराना नहीं था। पहले कितने सवाल हो रखे हैं? एक तो मैं 1 मिनट भाई आपके पास होगा, मैं ये तो देखूं कितने करा दिए इन्होंने। लगा दिया 180 से, मेरे हिसाब से ज्यादा 185 तो मेरे कराए हुए हैं। 186 से करूंगा मैं। चलो जी ठीक है, ओके। ओके जी ओके। हाँ 186 से स्टार्ट करना, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी टीम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पीछे जाके देख सके कि कौन से नंबर से स्टार्ट करना है। वो कहते हैं ये पीडीएफ लगा दी, आप देख लेना, सेट करते रहना। ऐसा बहुत बिजी चल रही है। शिवनारायण कुमार, ठीक है जी ओके। सही नहीं दिख रहा है तो मैं राजमोहन मीना इसमें क्या कर सकता हूं, मैं इसकी साइज को बढ़ा सकता हूं। ओके अब देखिएगा, एक एक सवाल को हम ध्यान से करते हैं। थोड़ा सा क्या है, काफी दिनों बाद आए तो एक बार थोड़ा सेटअप में टाइम लगेगा। अब इन्होंने हमें यह पूछा इस सवाल में, परिपथ में I1 और I2 का मान बताइए। I1 का मान क्या है, I2 का मान क्या है? क्लियर है? I1 और I2 का मान बताइए। यहां पर दो प्रकार से लगा सकते हैं, एक तो होता है केवीएल के द्वारा ज्ञात करना होता है, और एक हम नोडल के द्वारा ज्ञात करते हैं। इधर I1 है, इधर I2 है। मान लो इधर धारा क्या जा रही है, तीसरी धारा जा रही है, उसका नाम क्या है, I3। मैंने मान लिया, तो आप बताओ यही कहोगे ना, I1 तो धारा आ रही है और I2 और I3 धारा जा रही है। तो ये केसीएल का नियम क्या कहा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। आने वाली धारा कौन सी है, I1 है। जाने वाली इधर जा रही धारा I2 और इधर जा रही I3। अब आपने हमेशा पढ़ा होगा कि धारा क्या होता है। धारा हमारे पास होता है विभवांतर बटा प्रतिरोध। क्या होता है, विभवांतर बटा प्रतिरोध। क्या होता है भाई, विभवांतर बटा प्रतिरोध। हाँ, अब विभवांतर के लिए हमें यहां पर मैंने यहां का वोल्टेज मान लिया, मानना कि यहां का वोल्टेज क्या है, V। अब तो यहां का विभव का अंतर कितना, इधर वोल्टेज है 15 वोल्ट, इधर कितना है V। तो आप विभव का अंतर कितना लिखोगे, 15 माइनस V। बात सही है कि नहीं है? क्योंकि धारा क्या होती है, विभवांतर बटा प्रतिरोध। और ये हमारे पास क्या होगी, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। आने वाली धारा I1 है और जा कौन सी रही है, I2 और I3। क्लियर? चलो, विभवांतर 15 माइनस V बटा प्रतिरोध कितना ओम है, 5 ओम। ठीक है जी, बराबर। I2 का मान कितना, ये इधर जा रही धारा V माइनस इधर वोल्टेज है नहीं, तो आप क्या लिखोगे, V माइनस 0 बटा प्रतिरोध कितना है, 6 और 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 10। प्लस इधर क्या हो जाएगा, V माइनस 10। V माइनस 10 बट्टा कितना आ जाएगा, V माइनस
v माइनस 10 बट्टा कितना हो जाएगा 10। ठीक है जी। चलो अब मैं पूरे समीकरण को किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है। सबको 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि भाई मैं इसको भी 10 से गुणा करूंगा, इसको भी 10 से गुणा करूंगा और इसको भी 10 से गुणा करूंगा। तात्पर्य तो यही निकला ना। अब इनको गुणा करूंगा तो क्या होगा कि आप कहेंगे भाई 5 को 10 से काटा तो कितना आ गया 2, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। चलो 2 से गुणा करें, 15 इंटू 2 कितना हो गया 30 माइनस 2v बराबर कितना हो गया v माइनस सॉरी v प्लस v माइनस 10 हो गया। ये 2v उधर भेजेंगे, 2v और 2v कितना हो गया 4v माइनस 10 इधर आ जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। तो 4v बराबर क्या हो गया 40 हो गया। इट मींस v बराबर क्या हो गया 40 बटा 4 बराबर कितना हो गया 10 वोल्ट। कितना वोल्ट आ जाएगा हमारे पास 10 वोल्ट। अच्छा अब 10 वोल्ट आने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि यहां पर यदि वोल्टेज 10 वोल्ट है तो I3 इसके अंदर बहने वाली धारा क्या होगी, तो हम हर एक धारा के बारे में बता देंगे। क्लियर है। आपको तो केवल इन्होंने I1 और I2 ही पूछा है। तो I1 धारा क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे I1 हमारे पास है 15 माइनस 10 V तो यही ना बट्टा कितना 5, 5 बट्टा 5 कितना हो गया 1 एम्पियर। और वो 1 एम्पियर आगे जा रही है क्योंकि इधर तो 10 माइनस 10 जीरो हो गई। तो 1 एम्पियर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चा कह रहा है सर जूम कीजिए। देखो कि मैं इससे ज्यादा आपको क्या जूम करूंगा, मेरे लिखने की जगह नहीं बचेगी, ये भी मुझे ध्यान रखना होता है। और न्यूमेरिकल है तो थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। आप मोबाइल के अंदर क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 720 कर दीजिए लाइव सेक्शन के अंतर्गत आके, ठीक है ना। चलो अगला खंड, अगला सवाल आता हमारे पास नेक्स्ट 187 नंबर क्वेश्चन। अच्छे अच्छे सवाल दिए हैं मैंने सब। 187 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सर्किट में बहने वाले I2 का मान कितना है। निम्नलिखित सर्किट में बहने वाले I2 का मान कितना होना चाहिए। अब यहां पर आप देखोगे ध्यान से ये I2 का मान कितना आएगा। इधर से धारा आ कितनी रही है, तो आप कहेंगे सर जी 6 एम्पियर आ रही है। 6 में से इधर कितनी गई, तो आप कहेंगे 6 में से 2 इधर गई। 6 लड़के इधर से भागते 2 उधर गए तो इधर कितने जाएंगे, तो आप कहेंगे 4। तो यहां कितनी जाएगी 4 एम्पियर, क्योंकि इस नोड पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। कौन से चैप्टर से, न्यूमेरिकल की पूरी बुक है, उसमें पूरे चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, हर चीज लाइन वाइज चैप्टर वाइज, कोई दिक्कत है नहीं। उसमें हमने 185 तक सवाल पहले सॉल्व कर लेते हैं, आज 186 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगला सवाल हमारे पास आया ये। इस सवाल को देख के एक बार तो आपको डर लगेगा कि इस सवाल को कैसे करेंगे। मैं इस सवाल को थोड़ा सा आसान करता हूं ताकि आपको पता चले। ध्यान से देखना भाई, ये 24 वोल्ट है कि नहीं है, आप कहेंगे है। कोई टेंशन नहीं। आप मुझे बताओ कि यहां पर दोनों 100 और 100 समांतर में है, तो समांतर प्रतिरोध का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 100 और 100 तो 100 बटा 2 कितना आ जाएगा भाई 50 ओम हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि ये 200 और 200 कौन से क्रम में है, समांतर में, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 ओम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो कि यहां पर धारा इधर से कितनी आएगी, हमें यह देखना है। तो आप कहेंगे धारा होगी वोल्टेज बटा प्रतिरोध। वोल्टेज कितना है 24 बटा प्रतिरोध 50 और 100 कितना हो गया 150। मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, तो निश्चित रूप से सही लिखा। 24 बटा 150 एम्पियर धारा आएगी कि हाँ जी आएगी, सीधा सीधा है। अब देखो कि यहां पर 24 बटा 150 तो धारा यहां से आ रही है, यही वही परिपथ है। अब दोनों तरफ 100 है तो इसमें क्या जाएगी, आधी आधी जाएगी। दोनों तरफ 100 क्या जाएगी, आधी आधी जाएगी। आधी आधी जाने का मतलब है कि R1 में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, तो आप देखना इधर से
तो आप कहेंगे R1 में धारा प्रवाहित होने वाली का नाम दे दूं I1। ये क्या हो जाएगा भाई, I1/2 इंटू 24/150 की क्या हो जाएगी, आधी। 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। 3 से काटूंगा तो इधर कितना आएगा, 4, इधर कितना आ जाएगा भाई, 3 से 50, तो ये हमारे पास आ गए 4/50। 4 क्या हो गया, 50। क्लियर है। और 2 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे तो क्या हो गया, 8/100। 8/100 एम्पियर कह दो, 0.08 एम्पियर कह दो, या आप 80 मिली एम्पियर कह दो, तीनों एक ही बात है। एक मिनट, हाँ सही तो है, 80 मिली एम्पियर का तो एक ही बात है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक एक सवाल को मैं आराम से आपको कराऊंगा, आराम से समझाऊंगा, आपको आराम से ही समझना है, चीजों को ढंग से देखना है। चलो अगला सवाल है नेक्स्ट। नेक्स्ट है 190 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान की 16 गुना हो गई है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा निश्चित रूप से अपने प्रारंभिक मान की कितनी हो जाएगी। यह कह रहा है कि उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान की क्या हो गई, 16 गुना। H बराबर क्या होता है, I² RT। तो धारा कितने गुना होगी, तो आप कहते हैं कि ये हमारे पास धारा क्या हो जाएगी, I²। यदि ये 16 है तो I कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका वर्गमूल ले लो, 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। देन I कितना हो जाएगी, 4 गुना। भाई 4 का स्क्वायर ही तो 16 होता है, तो 4 गुना होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आदि वादी सब गलत बात। सर कैमरा जूम करना, कल क्लासरूम में जैसा सेटअप होता है वैसे ही सेटअप था। 189 छूट गया, बड़ा। एक मिनट, यहां तो 189 छूटा हुआ है, लेकिन यदि मेरे पास अवेलेबल है 189 तो मैं लिख के ही करवा दूंगा। यहां तो इन्होंने बाद में तो नहीं लगा दिए, नहीं लगाए। बहुत बिजी टीम है भाई हमारी। चलो 1 ओम प्रतिरोधक में आपको इसमें धारा पूछी है, मैं बना देता हूं वो पूरा नेटवर्क, आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 189 190 से पहले कर देते हैं। चलो 189 नंबर क्वेश्चन। यहां इन्होंने कहा 2 ओम है, यहां 2 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 3 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 2 एम्पियर है। ये कह रहे हैं इसमें जो धारा जा रही उसका मान I2 है, वो बताओ। नहीं सॉरी, ये तो हमने लिखा, ये I2 मान है, I2 मान है कितना हो जाएगा, जो भी है ठीक है। हाँ, यही सवाल है। ये I2 मान के दो, I के दो, कितना मान होगा। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, इधर से धारा कितनी आ रही है, 2 एम्पियर आ रही है। बाकी की जगह की कहानी हमें पता है नहीं,
मैं एक काम करूं, इधर से धारा ले लूं, 1 मिनट, I1, इधर से धारा आ रही है I3, ये तो पूरा एक ही नोड बन गया ना, एक ही नोड है, ये तो नोड एक है, कोई सा भी नाम ले लो, V नाम दे दो, ये I2 है। अब आप अपने हिसाब से सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, आप कहेंगे सर I1 धारा आ रही है जी, I3 भी आ रही है, और कितना आ रही है, 2 बराबर जा क्या रही है, I2 का मान हमें बता दो। क्या हुआ, सप्लीमेंट्री किसके आ गई, 0.08 में 100 का भाग दो तो 0.8 थोड़ी ना आएगा, 0.08 आएगा, 80 मिली एम्पीयर होते हैं, कैसे समझो मैं, सही तो किया है। चलो अब आप I1 क्या करोगे, तो आप कहेंगे 2 माइनस V बट्टा कितना है, 2 प्लस I3 कितना है, तो आप क्या लिखोगे, V माइनस, सॉरी I3 इधर से ना, 3 माइनस V हो जाएगा, 3 माइनस V बटा कितना है, 2 प्लस कितना है, 2 बराबर I2 का मान कितना, V बटा 1। एक बात करो, पूरे समीकरण को आप 2 से गुणा कर सकते हो स्वतंत्र, कोई दिक्कत नहीं। किया तो ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो 2 माइनस V प्लस 3 माइनस V प्लस 4 बराबर 2V। V कितना, 2V कितना हो गया भाई, 4V हो गया। 3 और 2 5 और 4 कितना हो गया, 9। तो V बराबर कितना हो गए, 9 बटा 4 वोल्ट। और जो V है वही है हमारे पास I, जो V है, क्योंकि I हमारे पास क्या है यहां पर, V बटा 1, तो 9 बटा 4 बराबर 2.25 एम्पियर। यही है ऑप्शन, देख लेता हूं भाई, करेक्ट आंसर यही है, बराबर है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी, चलो अगला सवाल आता है आपके पास, 191 नंबर सवाल। ये आपकी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। अब पूछा है, ये जो समीकरण दिए गए, इन समीकरण में से कौन सा सही है। अब यहां पर धारा प्रवेश करिए, जहां से प्रतिरोध धारा प्रवेश करते प्लस होता है, जहां से निकलती है माइनस होता है, यहां पर होगा प्लस और यहां है माइनस। ऊपर वाले में से मैं इक्वेशन लगाता हूं, बाहर निकलने वाला निशान लेता हूं मैं, सब में ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो बाहर निकलने निशान क्या है, प्लस का, कितना वोल्ट है, 4। इधर बाहर निकलने निशान कौन सा है, माइनस। माइनस कितना है भाई आपके पास, 5 ओम लेना, 5 I1 माइनस क्या हो जाएगा, 5 I1 हो जाएगा, माइनस का 5 I1। इधर बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा, -20, क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो कि ये इनको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 4 बराबर क्या आ जाएगा, 5 I1 प्लस 20 I1 प्लस I2 होगा कि नहीं होगा, पक्षांतरण करने पर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन, ये रहा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। चलो भाई अगला है, BHS में इंटरनल वैकेंसी है, जो उसमें काम करता है उसके लिए है, ITI वालों के लिए जल्द आ रही है। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अगला इन्होंने पूछा है कि IX का मान बता दीजिए। बता देंगे, हमें क्या दिक्कत है, आप बताओ। ये क्या है, माइनस प्लस प्लस माइनस है, तो बाहर निकलने वाला साइन पहले क्या आएगा, प्लस का 3 है। उधर बाहर निकलने वाला कौन सा है, माइनस का 1 है। यहां से बाहर निकलेंगे माइनस कितना है, 10 इंटू IX कह दूं, 3 में से बराबर कितना हो जाएगा, 0। 3 में से 1 गया 2 और 10 IX चला गया उधर। बताओ IX बराबर क्या होगा, 2 बटा 10 एम्पियर बराबर 0.2 एम्पियर
बराबर 200 मिली एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। हरियाणा एवं डिप्लोमा बीटेक वालों को भी लिया जा रहा है, जबकि विज्ञप्ति में केवल आईटीआई वालों के लिए फॉर्म अप्लाई किया गया। सर अब क्या किया जाए, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, तो ये तो फिर भाई गलत बात हो जाएगी। नहीं, बीटेक और डिप्लोमा को लेना तो गलत हो जाएगा। बीटेक और डिप्लोमा क्यों लेंगे जब उन्होंने केवल आईटीआई वालों के लिए भरा है, तो बीटेक और डिप्लोमा को लेना भी तो गलत है पूर्णतः। अगला पूछा है कि नीचे दिए गए आकृति में स्रोत की पहचान करें। ये हमारे पास स्रोत कौन सा है, तो आप कहेंगे भाई विभव स्रोत है। तो विभव स्रोत है, प्लस और माइनस आने का मतलब विभव स्रोत है। धारा स्रोत नहीं, वोल्ट स्रोत, वोल्टेज स्रोत है। किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है? धारा के द्वारा। नियंत्रित किसके द्वारा? विद्युत धारा नियंत्रित वोल्टेज सोर्स। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी। राजू सिंह, इसका सी नहीं, बी। विद्युत धारा नियंत्रित वोल्ट स्रोत है ये। विद्युत धारा नियंत्रित वोल्टेज सोर्स। क्लियर? चलो ठीक है। अगला सवाल आपके पास है 194 नंबर क्वेश्चन, 194 नंबर क्वेश्चन। आपको पूछा है 194 नंबर क्वेश्चन में आई का मान बताइए। चलो हम आई का मान बता देंगे। आप पहले ये मुझे कंफर्म कीजिए कि ये 100 और 400 मिला के 500 ओम होगा कि नहीं होगा? 100 और 400 मिला के 500 ओम होगा कि नहीं होगा? जी होगा। 200 और 100 मिला के, तो ये 200 और 200 क्या आएंगे? समांतर में। 100 गुणा 200 बटा 100 प्लस 200 कितने हो जाएंगे? 300। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा? 200 बटा 3। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 200 बटा 3। ठीक है। और यहां वोल्टेज कितना है? तो आप कहेंगे वोल्टेज है हमारे पास 6 वोल्ट। आई बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे 6 अपॉन 500 प्लस 200 बटा 3। तो 3 तो आप भेज दोगे, जैसे 3 लोगे ले से पे 600 अपॉन 5 तीय कितना हो गए? 1500 प्लस 200 अपॉन 3, 3 लिया ले सब, 3 गए ऊपर, 6 तीय 18 बटा 1700 एम्पियर। 18 बटा 1700 एम्पियर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन। 18 बटा 1700 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप कहेंगे 18 बटा 1700 हमारे पास डी ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। क्लियर है? अगला सवाल है हमारे पास नेक्स्ट 195 नंबर क्वेश्चन। बीस मीटर की लंबे केबल में 1 वर्ग मिलीमीटर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र और 4 ओम का प्रतिरोध है। केबल की चालकता की गणना करें। तो बताइए भाई केबल की चालकता क्या होगी? अच्छा आप मुझे बताइए, चालकता हमारे पास सिग्मा होती है, सिग्मा बराबर 1 बटा रो होता है। रो हमारे पास क्या होगा? आर इंटू ए बटा क्या हो जाएगा? एल। आर इंटू ए बटा क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया कि लंबाई कितनी है? तो आप कहेंगे 20 मीटर। आर कितना है? 4। अब 1 वर्ग मिलीमीटर है, इसका मतलब है एरिया हमारे पास है 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब 1 गुणा 10 की घात -3 इंटू 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर बराबर 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। तो ये लिख दिया 10 की घात -6। 20 में 4 का भाग दिया तो कितना गया? 5 बटा 10 की घात -6 बराबर ऊपर गए तो क्या गए? 5 मेगा। ठीक है। और ये क्या होता है भाई? सीमेन प्रति मीटर। सीमेन प्रति मीटर 5 मेगा सीमेन प्रति मीटर कौन सा है? ये इन नहीं है, ये एम है।
सर किताब में से आंसर दे रहे हैं, किताब को देख के यदि आंसर दोगे नुकसान आपका है। मैं तो ये क्यों चीजें तय करूंगा कि आपको कैसा आंसर देना है। आप ढंग से पढ़ के आंसर देंगे तो अच्छी बात है, यदि किताब में देख के देंगे तो आपकी नुकसान आपका है। चलो भाई, मेरा काम है अच्छे से पढ़ना, जो सिंसियर बच्चा होगा वो ढंग से पढ़ लेगा, जो नहीं होगा वो फिर अपना देखेंगे। भाई मैं तो क्या बताऊंगा, मैं तो सबको पढ़ाता हूं एक साथ। चलो, दिए गए परिपथ में धारा I का मान क्या होगा। धारा I का मान यह है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो चलो, ये 30 और 30 कितने हो जाते हैं, 60। ये हमारे पास हो गए 30 ओम, ये 30 और 30 हो गए 60 ओम, ये है 2 वोल्ट, ये स्विच है, कोई दिक्कत नहीं। 60 और 30 को समांतर में हल करोगे तो मैंने बता दिया है, 60 और 30 को समांतर में हल करोगे तो 60 गुणा 30 अपॉन 60 प्लस 30 कितना होता है, 90। काटा तो 3 बार 60 में 3 का भाग दिया तो 20 ओम। पूछा क्या, धारा I ये तो 20 वोल्ट, सॉरी 2 वोल्ट में भाग दूंगा 20 का तो 1/10 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 1 कितना एम्पियर आएगा, 10 एम्पियर आएगा। इस हिसाब से एक एक सवाल को अच्छे से करना है। अगला प्रश्न है हमारे पास ये रहा, दिए गए परिपथ में धारा IM की गणना करें। दिए गए परिपथ में धारा कौन सी गणना करनी है, IM की गणना करें। IM धारा इसमें बह रही है, तो आप बताओ इधर से धारा कितनी आई, तो आप कहेंगे 3 IA। इधर से कितनी आई, IA, तो इधर कितनी जाएगी, 4 IA। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो कहेंगे जी कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब यहां से जो धारा आ रही है 4 IA और 4 IM बराबर क्या हो जाएगा, -4 IA। IM बराबर माइनस का 4 I है ना। यदि IA के हिसाब से देखो तो ये प्लस और ये माइनस, और ये I तो ये प्लस और ये माइनस। मुझे बाह्य परिपथ से सीधा मैं KVL लगा सकता हूं। चलो, बाहर निकलने वाला साइन कौन सा है, माइनस का। क्या है, 2 × 4 IA। मैंने IA के हिसाब से निशान लगाया। इधर क्या है भाई, माइनस का 4 × IA, माइनस का 12 बराबर 0। 8 और 4 कितना हो गया, 12 IA, माइनस का बराबर कितना हो गया, 12। 12 से 12 कैंसिल, IA बराबर क्या हो गया, माइनस का 1 एम्पियर। IA बराबर क्या हो गया, माइनस का 1 एम्पियर। और मुझे पूछा IM, मतलब IM का पूछा, तो IM बराबर क्या होगा, -4 × -1 बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर। सर मैंने जोधपुर वाले बैच में टेक्निकल का कोर्स लिया था, मैं तैयारी UPPCL का कर रहा हूं। सर कुछ पता नहीं चल रहा है, इसके लिए भाई थ्योरी पढ़ी होनी चाहिए। न्यूमेरिकल कौन सोल्व करता है, जिसने पहले थ्योरी पढ़ी हो, तभी तो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। नहीं तो थ्योरी पढ़े बिना न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करोगे। चलो, 198 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो। 10 घंटे की अवधि में 200 वाट बल्बों तथा 4 200 वाट बल्बों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा कितनी है। 10 घंटे की अवधि में 200 वाट बल्बों तथा 4 200 वाट बल्बों द्वारा उपभोग की गई शक्ति। चलो, अब देखो कि आपके पास ऊर्जा जो होती है वो वाट इंटू घंटा बटा 1000, वाट इंटू घंटा बटा क्या हो जाएगी, 1000। अब यहां पर इसको 2 खंड में तोड़ना पड़ेगा। 100 वाट है, कितने हैं, 2 बल्ब। वाट इंटू घंटा बटा क्या हो गया, 1000, बराबर कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बराबर 0.2 kWh आया कि नहीं आया, आप कहेंगे आया। अगला में क्या है,
200 वाट के कितने हैं भाई? 4। ठीक है। अच्छा 1 मिनट, घंटा तो अभी लिखा ही नहीं ना हमने, इंटू घंटा तो लिखो 10, तो 1 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा? 2 kWh इंटू 10 बटा क्या आ जाएगा? 1000। 2 0 से 2 0, 0 से 0, 4 इंटू 2 8 kWh, और 8 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10 kWh। 10 kWh। क्लियर? चलो भाई अगला सवाल करते हैं 199 नंबर। प्रतिरोधक में किसी वोल्टता स्रोत से जोड़ा गया है, यदि वोल्टता दुगुनी की जाती है तो प्रतिरोधक से विसरित होने वाली शक्ति का क्या होगा? P बराबर हमारे पास क्या होता है? V²/R। यदि वोल्टता दुगुनी की जाती है तो शक्ति विसरित भी क्या होगी? 4 गुणा P समानुपाती V² है, तो देखो कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो P समानुपाती 4, चौगुनी हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी। प्रतिरोधक में किसी वोल्टेज से यदि वोल्टता दुगुनी की जाती है तो प्रतिरोधक में से विसरित होने वाली शक्ति कितनी होगी? तो शक्ति हमारे पास कितनी हो जाएगी भाई? 4 गुना हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर है? चलो अगला अब हमारे पास है आज का अंतिम सवाल। आज इतने सवाल करेंगे, आगे हम कल देखेंगे। 100 वाट 220 वोल्ट रेटिंग के 2 विद्युत बल्ब को श्रृंखला में 220 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ा गया है। शक्ति से W1 माना जाए, फिर समांतर में वही बल्बों को सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाए तो शक्ति से W2 माना जाए। देखो कि श्रेणी में जो कुल खपत पावर है वो तो हो जाएगी 100/2 बराबर कितना हो जाएगा? 50 वाट। तो ये तो हमारे पास है W1, और समांतर में जो है वो जुड़ेगी, इसका मतलब है 100 वाट प्लस 100 वाट बराबर कितना वाट होगा? 200 वाट, और ये हमारे पास क्या है? W2। क्लियर? तो अब बताओ W1/W2 का मान कितना आएगा? तो आप कहेंगे 50/200 बराबर 1/4। 1/4 कितना होता है? 0.25 होता है। करेक्ट ऑप्शन है बी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। क्लियर जी? चलो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज का खंड हमने पूरा पढ़ लिया, बहुत ढंग से पढ़ लिया, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में, जिसमें इसको बहुत तरीके से अच्छी तरीके से आगे के सवाल सोल्व करेंगे। चलो आपस में बातें चीतें थोड़ी कम किया करो, इस सवालों पे फोकस किया करो, और मैं रेगुलर पढ़ूंगा, न्यूमेरिकल पूरी बुक सोल्व करूंगा। न्यूमेरिकल बुक को वो सोल्व करते हैं जिन्होंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है। क्लियर है ना? चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में।